Shalom to everyone. मैं नाइला फ्रॉम अल्फा बाइबल कॉलेज. थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस. यूट्यूब पर चैनल है स्ट्रेट फ्रॉम द बाइबल विद नाइला के नाम से. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वहाँ पर एक बेल आइकॉन है, प्लीज़ उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके. आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने वाला है और मे बी कुछ चीज़ों के साथ आप एग्री भी नहीं करें और हो सकता है कुछ चीज़ें आपको हर्ट भी कर जाएं. सो आई एम सॉरी, क्योंकि मेरा मकसद आपको हर्ट करना नहीं है, बट मैं चाहती हूँ कि जिन फैक्ट्स से और जिन रियलिटीज़ से हम भागते रहते हैं और नुकसान उठाते हैं, वो फैक्ट्स और रियलिटीज़ हमारे सामने लाई जाएं चर्चेज़ में या किसी भी तरह से, ताकि हम उन फैक्ट्स को देखें और गौर करें कि ये चीज़ें हैं, ये कमज़ोरियाँ हैं, वीकनेसेस हैं जिनको हमने ओवरकम करना है. तो आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने के लिए हूँ वो है फीमेल्स के बारे में जो जॉब करती हैं, जो प्रोफेशनल फीमेल्स हैं, मैं उनके बारे में आज बात करूंगी. टॉपिक मेरा ये है कि जो प्रोफेशनल फीमेल्स होती हैं अक्सर तौर पर उनकी शादी बहुत लेट एज में होती है और लेट एज में होने के साथ साथ कुछ फीमेल्स ऐसी भी होती हैं जिनकी शादी फिर होती ही नहीं है. एंड यू नो, जैसा माहौल है, माशरा है, शादी होना कितना ज़रूरी है और अगर नहीं होती तो फिर वो काफ़ी किस्म की ख़राबियों का बाइस भी बनती है. तो सबसे पहले कहते हैं ना, 5 फिंगर्स आर नॉट ऑलवेज इक्वल. मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन हमारी जो कमज़ोरी एक है मैं उसी के बारे में बात करूँगी. सो प्लीज़ बी पॉजिटिव. एक और चीज़ कि जब भी हम किसी दूसरे को ऐसे कहते हैं तो कहते हैं कि 3 फिंगर्स हमारी तरफ रहते हैं. तो सबसे पहले मैं चलती हूँ कि हमारी ख़वातीन जो हमारी फीमेल्स हैं उनमें क्या प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से उनकी शादियाँ लेट हो जाती हैं. तो प्रोफेशंस, पाकिस्तान में रहते हुए हमारी फीमेल्स बहुत से प्रोफेशंस चूज़ करती हैं. वो टीचर्स भी होती हैं, वो बैंक में भी काम करती हैं, वो स्टाफ नर्सेज भी होती हैं, लाइक हॉस्पिटल में डिफरेंट लेवल की जॉब्स होती हैं और भी काफ़ी प्रोफेशंस में हमारी फीमेल्स इन रहती हैं. आप कहने का ये मतलब है कि जब वो प्रोफेशनल हो जाती हैं तो अच्छी सैलरीज अर्न करना शुरू कर देती हैं और इसके अलावा जब वो बाहर कम्युनिटी में निकलती हैं तो क्योंकि हमारे इर्द गिर्द हम माइनॉरिटीज़ में हैं, मेजॉरिटीज़ में नहीं हैं, तो माइनॉरिटीज़ में होने के नाते बहुत सी ऐसी जगह हैं या मैक्सिमम प्लेसेस पर जो हमारे अपने मसीही बेटे हैं वो उनके साथ इंटरेक्शन में कम होती हैं. और अगर वो उस क्या कहते हैं डिपार्टमेंट में जॉब कर भी रहे होते हैं तो यूजुअली माइनॉरिटीज़ होने के नाते वो बहुत अच्छी पोस्ट पर नहीं होते हैं. लेकिन क्योंकि वो खुद एक मोस्टली हर फीमेल चाहती है, मैं इसमें फीमेल्स के साथ हूँ, कि हमारा जो लाइफ पार्टनर है वो अच्छा हो, अच्छी अर्निंग करने वाला हो, अच्छी पोस्ट पर भी हो. और हर एक का एक लाइक ड्रीम होता है कि उसका लाइफ पार्टनर ऐसा होना चाहिए. इसमें कोई बुराई नहीं है, ऐसा सोचना भी बुरी बात नहीं है. लेकिन जो हमारी फीमेल्स होती हैं वो कंपैरिजन करना शुरू कर देती हैं. अब हम जानते हैं हम यहाँ माइनॉरिटीज़ में हैं, हमें उस तरह से असर रसूख हासिल नहीं है. और दूसरी बात, हमारे मेल्स की भी कमज़ोरी है जिसकी वजह से वो पोस्ट, वो जॉब्स या उस तरह से अपने आप को बिल्डअप नहीं कर पाते हैं. लेकिन अभी हम चले फीमेल्स की तरफ ही रहेंगे. आप फीमेल्स कंपैरिजन करना शुरू करती हैं कि ये जो फलां पोस्ट पे है, इसी पोस्ट पे मुझे भी एक मसीही जो हस्बैंड है मिले, उसकी भी इतनी ही अच्छी सैलरी हो. अब ये कंपैरिजन करते करते और यूजुअली क्या कहते हैं, लुक्स पर भी कंपैरिजन होता है, स्किन टोन पर कंपैरिजन होता है और इन चीज़ों को कंपैरिजन करते अपने क्या कहते हैं फ्रेंड्स की बातों में आके, लाइक अपनी कज़न्स की बातों में आके, और इस तरह की क्या कहते हैं खींचातानी और लेग पुलिंग की चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो अपनी क्या कहते हैं जॉब में और अच्छी सैलरीज में और अच्छा जो वो टाइम होता है जिसको यूजुअली शादी का टाइम कहना चाहिए और कहते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता गुजरता जाता है. जब एज ऐसी गुजरती जाती है तो ऐसा वक्त आ जाता है कि आपकी एज मैरिज वाली एज से क्रॉस कर जाती है जिसकी वजह से रिश्तों मिलना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. तो यहाँ पर मैंने बताया है कि जो हमारी फीमेल्स क्या मिस्टेक करती हैं, अपनी सैलरी के साथ कंपैरिजन करती हैं, अपनी जॉब के साथ कंपैरिजन करती हैं और ऐसे करते करते वो नुकसान भी उठाती हैं. हालांकि ऐसा होना चाहिए कि उन्हें पता होना चाहिए कि हमारी कम्युनिटी के लोग किस तरह से हैं, वो किस लेवल की जॉब्स करते हैं या किस तरह से रिश्ते हमें प्रोवाइड हो रहे हैं, या मेरी एज गुजर रही है तो मुझे इन रिश्तों को ना नहीं करना चाहिए. और बेसिकली किसी की बातों में आके कम से कम इस तरह की बैड डिसीजंस जो हैं वो नहीं लेने चाहिए. मैं ये नहीं कह रही कि जल्दबाजी करें, सोचे समझे नहीं, लेकिन प्लीज़ मेरे पॉइंट को नोट कीजिएगा, ख्याल रखिएगा कि किसी की बातों में आके अपना नुकसान
तो चलिए अब हम चलते हैं। ये बात हो गई हमारी कि जब हम किसी को कहेंगे तो उससे पहले हम अपनी तरफ देखेंगे। तो पहले मैंने खवातीन की जो प्रॉब्लम है वो आपको काउंट करा दी है। उसके बाद जब कोई रिश्ते आते हैं तो जो वो फीमेल्स होती हैं, उनके जो पेरेंट्स होते हैं, उनकी भी एक अपनी आन बनी होती है। अगेन सॉरी, मैं पेरेंट्स को इसमें ज़रूर दाखिल करना चाहती हूँ। पेरेंट्स जानते हैं क्योंकि उन्होंने वो लाइफ गुजारी होती है। दे नो दैट के हर एक में, मेल में या फीमेल में, जिंदगी के एक हिस्से में प्यूबर्टी का टाइम आता है। प्यूबर्टी वो टाइम होता है जब इंसान फिजिकली भी और सेक्सुअली भी, फीलिंग्स के लिहाज से भी, हार्मोनल और बॉडी के लिहाज से भी चेंज होता है। अब वो जो अर्ली प्यूबर्टी की एज होती है, उसी वक्त से, जिसको कहते हैं कि ये बहकने की एज है और इसमें गलत रास्ते पर जाया जाता है। एक्चुअली हमारे जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो इसी एज में हमें छोटा है, बच्चा है, बच्ची है, ऐसे कह कह के तो हमें लीनियंट बनाते रहते हैं। और ना ही हमारी बेसिकली उस टाइम काउंसलिंग की जाती है कि व्हाट इज़ दिस, व्हाट आर द फीलिंग्स। और क्योंकि वो तो खुद एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं, तो उन्हें इस चीज़ को बेशक के समझना भी चाहिए और अपने बच्चों के साथ फ्रैंकली इस चीज़ को डिस्कस करके उन्हें उनकी लिमिट्स को भी याद दिलाना चाहिए, ताकि वो जान सकें कि कलाम मुक़द्दस के मुताबिक हमें किस तरह से चलना है, किस तरह से रहना है, और जो हमें ये अट्रैक्शन हो रही है इनको हमने किन लिमिट्स के अंदर फुलफिल करना है। एक सो ये हो गया। दूसरा, जब इस तरह के रिश्ते आते हैं, फीमेल्स, मैं उनकी बात कर रही थी कि जो प्रोफेशनल होती हैं, अब वो पेरेंट्स जो हैं वो उन रिश्तों को डिनाई करते रहते हैं, उसका इनकार करते रहते हैं। सेम एज दैट बहुत से पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं, मेरी बेटी अब 16 स्केल में चली गई है, 17 स्केल में चली गई है, तो मुझे उसी की लाइक टक्कर का कहीं के हस्बैंड चाहिए और वो भी इसी तरह से अर्न करता हो। सो मोस्टली जो है वो ऐसे रिश्ते नहीं मिल पाते हैं। वजह मैंने आपको बता दी है, हमारे मेल्स की अपनी कमज़ोरियां भी हैं और दूसरा, माइनॉरिटी होने के नाते भी हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ती हैं। इसके अलावा एक कैटेगरी ऐसे पेरेंट्स की भी है जो पेरेंट्स लालच में आ जाते हैं। फिर से माफ़ी के साथ, लेकिन मैंने खुद ऐसी बहुत सी फैमिलीज देखी हुई हैं जहाँ पर पेरेंट्स लालच में आ जाते हैं, क्योंकि मैं प्रोफेशनल हूँ और मैंने भी अपने इर्द गिर्द ऐसी फीमेल्स देखी हैं। उनके पेरेंट्स ऐसा सोचते थे कि अब जॉब करने के लिए चली गई है, एजुकेशन लेने के लिए, ग्रेजुएशन करने के लिए और फिर प्रोफेशनल स्टडीज़ के लिए ही 20+ लाइफ जो एज है फीमेल की वो हो जाती है। अब वो 20+ में तो ऑलरेडी चली गई है, अब वो जॉब करने चली जाती है। गवर्नमेंट जॉब्स यूजुअली घर से दूर ही मोस्टली लड़कियों को मिलती हैं। सो दे आर नॉट वेरी मच वरीड अबाउट कि वहाँ पर लड़की क्या कर रही है, कैसी जॉब कर रही है, कहाँ पे रहती है, लाइक हॉस्टल्स हैं और उसको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। फीमेल ये सोचती रहती है मेरे घर में ज़रूरत है पैसों की और ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। पेरेंट्स भी बताते हैं अपनी प्रॉब्लम्स, बहन भाई हैं छोटे या इवन बड़े भी, लेकिन क्योंकि वो अच्छी सैलरी ले रहे होते हैं तो वो उसकी सैलरी पर डिपेंड करना शुरू कर देते हैं, टोटल डिपेंड करना शुरू हो जाते हैं। यहाँ फिर से मेल्स की कमज़ोरी आती है। जो भाई होते हैं उनको चाहिए कि वो सॉरी, जो हमारी बहनें बाहर गई हुई हैं उनको लुक आफ्टर भी करें। देखिए, ये तंग नज़री नहीं है, ये क्या कहते हैं, फ्रीडम को कम करना या ख़त्म करना नहीं है, ये लुक आफ्टर है, केयर करना इसको कहते हैं। खैर चलें, उसके बाद अगर पेरेंट्स सोचते हैं कि इवन जो प्रोफेशनल लेडीज़ होती हैं वो अपने छोटे बहन भाइयों की शादियां करने में बिजी हो जाती हैं। और मैं कहूँ, अगर आपको लगता है कि कोई फीमेल इतनी ज़्यादा सेक्रीफाइसिंग है कि अगर आप उसकी छोटी बहन की शादी कर रहे हैं, उसकी बड़ी बहन की शादी कर रहे हैं, उसके बड़े भाई की शादी कर रहे हैं और वो वहीं पर है, शी इज़ वेरी काइंड, शी इज़ वेरी नाइस। तो बीइंग ए फीमेल मैं आपको कहती हूँ, काइंड नाइस अपनी जगह पर है, लेकिन जब वो फीमेल्स बाहर काम कर रही होती हैं, दे फील द पेन, दे फील द थिंग्स जो एक नॉर्मल थिंकिंग है कि अब शादी होनी चाहिए, मेरी भी अपनी लाइफ हो, मेरा भी कोई ख्याल रखने वाला हो, मेरे भी बच्चे हों। दिस इज़ द रियलिटी एंड दीज आर द फैक्ट्स। अब वो शर्म से, लिहाज से आपको नहीं कहती हैं, दैट्स अनदर थिंग, बट रियलिटी यही है। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि कोई लस्ट है या दिस ऑल थिंग्स आर एज नॉर्मल एज ए ह्यूमन बींग। ये खुदा ने इंसान के अंदर चीज़ें रखी हैं और ये चीज़ें होती। और यहाँ मैं मेल से बात करना चाहती हूँ, आप सब लोग बाहर काम करते हैं, आपको कैसी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, सीनियर्स कैसे बिहेव करते हैं, बाहर रह के किस तरह की चीज़ों को टैकल करना पड़ता है और कैसे मैनेज करके आप रहते हैं। लेकिन मजबूरी है ना, आपको काम करना होता है, क्योंकि आप अर्न करेंगे तभी तो घर रन करेंगे। सेम चीज़ें फीमेल भी फेस करती हैं।
अगर फादर ही आप सोच लें, अगर आप फेडअप होते हैं तो आपकी बेटी जो आप इस्लामाबाद में रह रहे हैं और वो शायद कराची में कहीं जॉब कर रही है, तो वो वहाँ पर वो भी उतनी ही फेडअप हो जाती है। लेकिन कुछ पेरेंट्स फिर से माफ़ी के साथ लालच करते हैं और फिर ये घर बना लें, अब ये कमरे बना लें, अब हमारा किचन बनने वाला है और अब छोटे की शादी कर दें, बड़े की शादी कर दें, क्योंकि इसकी शादी हो जाएगी तो इसकी सैलरी आना बंद हो जाएगी। बट ये रियलिटी है, फैक्ट है, प्लीज़ इसको एक्सेप्ट कीजिएगा। ये करते करते जो फीमेल्स हैं उनकी एज गुजर जाती है, फिर अच्छे रिश्ते आना बंद हो जाते हैं, और ना कि सिर्फ रिश्ते आना बंद हो जाते हैं, बाज़ फीमेल्स ऐसे ही रह जाती हैं और बाज़ बुराई में गिर जाती हैं या गैर मज़ाहिब के लोगों के साथ शादी कर लेती हैं। ये एक मेजर रीज़न है, प्लीज़ इस पर गौर कीजिएगा। अब होना ये चाहिए कि जैसे ही अर्ली टीन एज क्रॉस होती है, स्टडीज़ चाहे कर रहे हैं, प्रोफेशनल स्टडी करना कोई बुरी बात नहीं, जॉब में लेकर जाना बच्ची को, बेटी को, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ आपको अर्ली ही उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता देखना शुरू कर देना चाहिए, और ना सिर्फ देखना शुरू कर देना चाहिए बल्कि उसका रिश्ता कर देना चाहिए। जैसे कि एक फीमेल है, उसको पता हो कि मैं इसके साथ एंगेज्ड हूँ या ये है पर्सन मेरी लाइफ में, और साथ साथ उसकी मेंटली काउंसलिंग करें कि आप जहाँ कहीं भी बाहर जा रही हैं, गैर कौमों में शादी करना अलाउ नहीं है, आपने किसी चीज़ का कंपैरिजन नहीं करना है, हमारे यहाँ ऐसे ही है, और ज़्यादा चीज़ों के आपने लालच में नहीं आना है। अच्छी मसीही ज़िंदगी आप ऐसे ही गुजार सकती हैं। तो मैं नहीं समझती जब आप ब्रेन वॉश करते रहते हैं अपनी औलाद का, आप ही उनका ब्रेन वॉश कर देना, इससे पहले कि बाहर वाले आके उनका ब्रेन वॉश करें, बाहर वाले आके उनकी तारीफ़ें करें और उसको कहें मैं तुमसे जॉब नहीं कराऊंगा, मैं तुम्हारे लिए ऐसा हो, ये सुहाने सपने उनको दिखाएं जो मोस्टली झूठे होते हैं। तो क्यों आप उनके लिए ये सब कुछ रियल ड्रीम्स उनको क्यों नहीं दिखाते, जिनकी वो ख्यालों में, दूसरों में की बातों में आके तो गलत रास्ते पर चली जाती हैं। सो आई होप मैं थोड़ी सिंपल और बहुत ही सीधी सीधी बातें कर रही हूँ और आप समझ पा रहे हैं। एक और जगह पर मैं ये बिल्कुल नहीं कहती कि आप अपनी बच्चियों पर ट्रस्ट नहीं करें, और मैं बच्चियों फीमेल से भी कहना चाहती हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप पर आपके पेरेंट्स को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए या आप खुद को समझें कि मैं शायद ट्रस्ट वर्दी नहीं हूँ, बट इट डजंट मीन। एक एज होती है, शैतान गुनाह हमेशा दरवाजे पर दुबका बैठा है और वहाँ से छूटना तकरीबन नामुमकिन होता है जब तक आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट ना हो, खुदा की सपोर्ट ना हो, फैमिली की सपोर्ट ना हो और आप एक रूहानी ज़िंदगी ना गुजार रही हूँ। रूहानी तौर पर भी आप सब जानते हैं दाऊद नबी ने भी गलती की, गुनाह किया, ऐसे और भी बहुत से हैं। अभी हम उस तरफ नहीं जा रहे हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस में बड़े नबियों और पैगंबरों से भी गलतियाँ हुई थी। इट्स नॉट अ बिग डील। गलती करना, गुनाह करना इंसान की फितरत में है, वो कर जाता है। तो अंधाधुंध जो बिलीव होता है या अंधाधुंध अपने ऊपर ट्रस्ट या पेरेंट्स का बच्चों पर ट्रस्ट करना भी गलत है। सो जो फीमेल्स रह जाती हैं और वो शादी नहीं करती हैं अपनी प्रॉब्लम की वजह से, जो मैंने पहले डिस्कस की थी, या पेरेंट्स की वजह से या रिश्तेदारों की वजह से या किसी की बातों में आके या कज़न्स की वजह से, दोस्त होते हैं जो लेग पुलिंग करते हैं और वो चाहते ही नहीं कि आपका अच्छा रिश्ता हो, आपके लिए बुरा सोचते हैं। यू शुड बी कॉन्शियस। आपको पता होना चाहिए आपके लिए क्या बेटर है। यू नो दैट कि आपकी एज क्या है, यू नो दैट कि मेरी एज क्रॉस हो रही है। यू शुड नो दैट कि जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं वो किस तरह के हैं या किस तरह की उनके पास जॉब्स अवेलेबल हैं, और मुझे इन्हीं के दरमियान रह के काम करना है। क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को, अपनी लिमिट्स को गैर कौमों के साथ क्रॉस कर जाती हैं तो आप सब जानते हैं, आप सब फीमेल्स जानती हैं, मेल्स जानते हैं कि आप हमेशा की ज़िंदगी का इनकार करके जाते हैं और खुदा की बादशाही से दूर हो जाते हैं। पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, बच्चियों की स्पेशली टाइमली रिश्ते करें, टाइमली उनकी शादियां करें, और प्लीज़ उसके बाद मैं बेटों की तरफ आना चाहती हूँ, भाइयों की तरफ आना चाहती हूँ। मेहनत करें, लगन के साथ काम करें। हमारी जो मेहनत है ना, जो अपनी कोशिश है, अपनी कोशिश ज़ीरो है। जो हम किसी प्रोफेशन में जाते हैं तो वहीं स्टक होके रह जाते हैं। हम कहते हैं हमने बस यही काम करना है, हमसे ज़्यादा मेहनत नहीं होती है। हम किसी और सिटी जाके जॉब नहीं कर सकते हैं। हम अपनी पेरेंट्स के क्या कहते हैं, मदर के पल्लू के साथ लगकर रहना चाहते हैं। सॉरी टू से सख्त वर्ड्स हो जाएंगे, लेकिन मैं मेल से भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जिस तरह से अगर फीमेल्स में आपको प्रॉब्लम्स लग रही हैं, इसी तरह हमारे मेल्स में भी प्रॉब्लम है। आपको अच्छी एजुकेशन लेनी चाहिए, आपको मेहनत करनी चाहिए, अच्छी जॉब्स पर जाना चाहिए। हमारे बहुत से मेल्स अच्छी प्रोफेशनल एजुकेशन या अच्छी बिजनेस करके अच्छी पोस्ट पर और अच्छे बिजनेस के थ्रू अच्छी अर्निंग भी करते हैं। वो भी आप में से ही हैं, वो भी मसीही हैं और वो भी पाकिस्तान में ही रहते हैं। सो आप सबको चाहिए कि मेहनत करें,
हमारी अपनी मेहनत ज़ीरो है, हमें मेहनत करनी चाहिए। जो स्पेशली यंग मेल्स होते हैं वो किसी कौम का सरमाया होते हैं। आप हमारी कौम का सरमाया है, प्लीज़ खुदारा मेहनत करें। आपको डबल मेहनत जॉब करनी पड़ती है, करें। आप गूगल पर जाएं, मोबाइल का सही यूज़ करें। आप देखें जिन लोगों ने तरक्की की है कैसे की है, रात दिन लोग एक कर देते हैं, किस तरह से वो काम करते हैं, किस तरह टेक्निकल एजुकेशन हासिल करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं कहूँ कि आप पढ़ लिख नहीं सके तो आप कोई कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते। बिजनेस कर सकते हैं आप, डिफरेंट टाइप्स के बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर आप जाकर आगे बढ़ सकते हैं और तरक्की कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि जब हमारे अपने बेटे इस तरह से अवेलेबल होंगे तो बड़े ही कम चांसेस हो जाते हैं शैतान को अपना काम करने के लिए कि वो हमारी बेटियों को किसी गैर कौम के मेल्स की तरफ अट्रैक्ट कर पाएँ। दिस इज़ वन ऑफ द वीकनेस। प्लीज़ आप इससे नाराज़ नहीं होइएगा, बल्कि इसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि ये एक वीकनेस है एंड दैट इज़ द फैक्ट। मैं मसीही बेटों से कहना चाहती हूँ कि खुदा ने कलाम पाक में फरमाया है कि अगर तुम मुझसे मांगो तो मैं कौमें तेरी मिरास में कर दूंगा। जिस जगह तुम खड़े होगे वो जगह तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा। वो हमसे इतना प्यार करता है। उसने कहा है कि मेहनत करें, कोशिश करें। सो आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे टॉपिक को पॉजिटिव लीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको कुछ वीकनेस लगे तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मैं नेक्स्ट उस चीज़ का ख्याल रखूँगी। और मैं फीमेल से कहना चाहती हूँ, प्लीज़ बी कॉन्शियस। ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि आप अगर किसी नॉन बिलीवर के साथ रिलेशनशिप में हैं या उसके साथ शादी में करेंगी तो आप बड़े अच्छी और एक परफेक्ट लाइफ गुजार सकेंगी। नो 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 नो, इट्स वेरी मच डिस्टर्बिंग। आप अपने बच्चों को जब देखेंगी, हस्बैंड को देखेंगी और इस तरह की और चीज़ें, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस आपको करनी पड़ेगी। अभी कुछ दिन पहले मुझसे एक मसीही बेटी ने कॉन्टैक्ट किया है और शी सेड टू मी कि उसने लाइक वो अपने रिलीजन में है, उसने एक नॉन बिलीवर से शादी कर ली, वो अपने रिलीजन में रह रहा है, लेकिन उसके बच्चे क्योंकि मेल से नस्ल ने आगे रन करना है, उसी का रिलीजन अडॉप्ट करना है, तो वो नॉन बिलीवर्स ही हैं। और बड़ी ही पेन के साथ मैं कहना चाहती हूँ, शी सेड टू मी कि उसके बच्चे उसको काफिर कहते हैं। आप जान सकते हैं कि ये एक माँ के लिए कितना पेनफुल होगा, और इससे भी कहीं ज़्यादा बहुत सी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन हमारा टॉपिक आज वो नहीं है। टॉपिक जो है वो ये है कि टाइमली शादी अपनी होने दें, रिश्तों को इस तरह ना ठुकराएं, और अंधाधुंध जो है वो लोगों पर यकीन ना करें। और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, अपनी बच्चियों के रिश्ते प्लीज़ टाइम से किया करें, ताकि बहुत सी बुराइयां, बहुत सी परेशानियां जो आगे चलकर आपको या आपकी बच्ची को फेस करनी पड़ेंगी, उससे उनको बचाया जा सके। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।